हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, लगा लीजिएगा अंदाज़ा कि मैं कहाँ आई हूँ। एंड बस यही कहूँगी कि एन्जॉय द व्यू। मैं पहुंच गई थी रेलवे स्टेशन, उतर गई थी। एंड देखिए आप इस बेबी को कि कैसे मस्ती मजाक कर रहा था। एंड ये है रेलवे स्टेशन का व्यू। मैं आई हूँ यहाँ पे, देख लीजिए आप। एंड ये है पूरा रेलवे स्टेशन, मतलब उसका व्यू बाहर से। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फाइनली मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं आई हूँ गोवा, मडगांव। एंड आप सभी को होगा कि मैं पैदल क्यों जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा ज़्यादा ट्रैवलिंग का मतलब ये रहता है कि अगर जितना हो सके उतना मैं पैदल जा रही हूँ। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, स्टेशन से दूसरी साइड हम देखें तो वहाँ से मुझे जहाँ पे मेरा स्टे है वहाँ पर जाने के लिए मुझे 4 किलोमीटर लग रहे हैं। लेकिन मैं स्टेशन की दूसरी साइड आई, मतलब फर्स्ट प्लेटफॉर्म। वहाँ पर आई, वहाँ से कंप्लीट 1 किलोमीटर ही हो रहा है। बस अब 1 किलोमीटर चलने में क्या दिक्कत है। एंड मॉर्निंग में ना अभी मुझे तबीयत मेरी ठीक भी लग रही है। एंड फिर तो पूरा दिन ट्रैवलिंग में ही निकल जाने वाला है। सोचा कि चलो इतना ही तो एटलीस्ट मैं चल लेती हूँ। एंड बस यही कहूँगी कि आप यहाँ पर आते हो तो अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ आते हो, गाड़ी वाड़ी सब कुछ यहाँ पर बुक करते हो, तो आपका एक्सपेंस थोड़ा ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं अपना बजट बना के आई हूँ, मुझे फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये है कि खाने पीने में आप उड़ाओ, लेकिन अगर जितना हो सके उतना पैदल चलो। तो उससे क्या होगा कि आसपास की सारी चीज़ें हैं, शॉप है, चर्च, मंदिर, कुछ भी चीज़ है, तो उसको ना आप प्रॉपर अच्छे से देख पाओगे, निहार पाओगे। कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी, तो मतलब ऐसे हमें इन्फॉर्मेशन रहेगी कि अरे यहाँ से यहाँ निकल जाएंगे तो इतना जल्दी होगा। उसके लिए ना पैदल निकल जाना बेस्ट ऑप्शन है। तो बस यही कहूँगी कि मिलते हैं आगे, पहुँच जाऊँ जहाँ पर मुझे जाना है स्ट्रेट। एंड ये देखिए आप, ये नज़ारा आपको सिर्फ यहीं दिखेगा। इस क्लिप में ना बहुत ही ज़्यादा शोर है। मैं क्या बोल रही हूँ वो समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे जहाँ पे स्टे था मैं वहाँ पे बैठी थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी। एंड मुझे रेस्ट करके निकलना भी था। एंड मेरे जो टीममेट्स हैं वो सभी शाम को लेट आने वाले थे। मुझे ऐसा था कि मैं कहीं पे निकल जाऊं एंड कहीं पर घूम के आती हूँ। बस यही चीज़ है कि मैं ये वीडियो में बोल रही हूँ। लेकिन पीछे से इतनी आवाज़ आ रही है ना कि ऐसा लग रहा है कि आपको शायद समझ ही ना आए। तो मैंने सोचा कि यही ठीक रहेगा। ये है होटल का रिसेप्शन। हेलो एवरीवन, चलते चलते जहाँ पे मेरा स्टे था वहाँ पे मैं अभी पहुँच गई हूँ। एंड मैंने ज़ोमेटो से खाना भी मंगवा लिया था। मैंने मंगवाया है फ्राइड राइस एंड पूरी सब्ज़ी, क्योंकि मॉर्निंग में भी नाश्ता नहीं किया, दोपहर को भी टाइम नहीं मिला। एंड शाम के कुछ अलग प्लान्स हैं, तो सोचा कि चलो ज़ोमेटो ही कर लेते हैं। ऐसा होगा तो शाम में कहीं पे निकल जाऊंगी खाना खाने के लिए, क्योंकि शाम को शायद कहीं पे जाना है। चले खाते हैं खाना।
उसके बाद मुझे लगा कि मैं थोड़े अपने हेयर है वो कंप्लीट थोड़े स्ट्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है। सो वैसे भी स्ट्रेट हेयर रहने वाले हैं ही नहीं, लेकिन फंक्शन था दूसरे दिन तो सोचा कि डन कर लेती हूँ। एक बार अगर नीड रही तो दूसरे दिन भी मैं कर लूँगी, तो वही प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रही थी क्योंकि टाइम था। सो फाइनली टीममेट्स एंड हमारे सर जी सभी लोग आ गए थे, तो हम सभी लोग निकल गए थे हॉल में जाने के लिए। सो यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे थे, मैं बस सुन रही थी, लेकिन काम अपना कर रही थी, मतलब देख रही थी बाहर कि क्या अभी नज़ारा है। हमारा कल इवेंट होने वाला है, सो उसी के लिए सभी हॉल में डेकोरेशन है ना, जो कुछ भी करना है उसके लिए हम आए हैं, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो सोचा कि चलो कर लेते हैं सब कुछ सेट। बस चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा ऑलरेडी सेटअप हो गया है। सो फाइनली हम लोग पहुँच आए थे वेन्यू पे, एंड बस टीम लोगों ने अपना अपना काम बांट लिया था। सो हम 3-4 लोग यहाँ पे थे, एंड दूसरे लोग थोड़ा दूसरा मैनेजमेंट का सारा सेटअप कर रहे थे। एंड देखिए आप हमारा ये वेन्यू और थोड़ा बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि क्या हम कितना सेटअप बाकी है, क्योंकि अंदाज़ कुछ भी नहीं है कि कितना बाकी है अभी सेटअप। लेट्स सी कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। सो फाइनली जो LED एंड वो सारी जो प्रोसेस थी, साउंड सिस्टम एंड सभी लोग आ गए थे, और मैं भी अपना काम स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा बहुत जो मुझे करवाना था काम। एंड बस सभी कर रहे थे अपना खुद खुद का काम, एंड वहाँ पर मैं और सर जी हमारा काम निपटा रहे थे, मतलब जो कुछ भी चीज़ें थी उसको अच्छे से सेट कर रहे थे। बस मैं आई थी कल के इवेंट के लिए, कुछ तैयारियां करनी थी, सो बहुत ही अच्छा चांस मिला यहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारी करने का। अब देखते हैं। ओके, ये लेडीज़ रूम है, ये है लेडीज़ वॉशरूम। तो फाइनल सेटअप करके हम सभी लोग निकल गए थे, क्योंकि दूसरे दिन फिर अर्ली मॉर्निंग हमें वहाँ पर पहुँचना था। एंड देखिए आप नाइट का मडगांव गोवा का व्यू। सो मैं पहुँच आई थी, एंड उसके बाद मैंने खाया खाना, एंड उसके बाद मैंने मंगाए थे ये आइसक्रीम। मैंने 2 पैकेट मंगाए थे, एक पैकेट में 3 आइसक्रीम आती है, एंड ये हमारे सर ने सजेस्ट किया था, तो सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, क्योंकि उनको वो यहीं के हैं, तो उनको अंदाज़ा होता है कि कहाँ से अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको जो आइसक्रीम के बारे में दिखाया कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो मेरे जो सर जी हैं उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आपको आइसक्रीम ट्राई करनी है तो आप जोमेटो ही कर लो। एंड यहाँ पे नेचुरल्स करके यहाँ पे पास ही में है, बहुत ही अच्छी है। सो मैंने वहाँ से ऑर्डर की आइसक्रीम। एंड मैं आपको बताऊँ कि इस आइसक्रीम में जो हम नारियल का पानी पीने के बाद जो मलाई अंदर से निकलती है, आप सभी लोगों ने
कभी पतली पतली होती है, कभी गाढ़ी होती है। सो इस आइसक्रीम में वो मलाई, मतलब क्या है, एकदम पल्प पल्प वो मिक्स किया हुआ है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे यार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप मडगांव में हो, गोवा में हो, तो प्लीज़ आप नेचुरल्स की कोकोनट आइसक्रीम प्लीज़ गाइस ट्राई कीजिएगा। आई जस्ट लव इट। मुझे ऐसा है कि अगर कल इवेंट जल्दी से फिनिश हो गया तो मैं कुछ भी करके ये आइसक्रीम तो कल खाने ही वाली हूँ, फैमिली पैक लेके। आई जस्ट लव इट। सो बस यही कहूँगी कि इस बार की गोवा में जो मैं आई हूँ, सो यहाँ पर बिल्कुल भी ये कहूँगी कि मैं घूमने नहीं आई थी, स्पेशल इवेंट के लिए ही आई थी। सो बस यही है कि बहुत ही ज़्यादा बिजी डे रहा था। एंड अभी भी हमारा जो इवेंट है उसके बारे में भी आपको देखना है। सो बस यही कहूँगी, स्टे ट्यून आने वाले व्लॉग में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।